हर शहर के पास एक कहानी रहती, लेकिन हैदराबाद के पास सिर्फ एक कहानी नहीं है, दास्तानें हैं। आज हम बात करने वाले हैं हैदराबाद, द सिटी ऑफ निजाम्स, जिसके पास हिस्ट्री है, कल्चर है और बहुत सारे अनसुने कहानियां हैं। अपना शहर जितना खूबसूरत दिन में दिखता, उतना ही मिस्टीरियस बन जाता अगर बात आती अनसुनी डरावनी कहानियों पे। तो आज हम कोई मॉन्यूमेंट्स की बात नहीं करेंगे, हम देखेंगे वो हॉन्टेड प्लेसेस जिसके कहानियां सुन के रूह कांप जाती है। देखो, डरावनी कहानियां अपन एक से एक मूवीज में तो देखते ही, और वी आर मैच्योर्ड एनफ टू अंडरस्टैंड दैट के स्क्रिप्ट, एक्टिंग एंड ऑल। बट यहाँ पे अपन देखेंगे रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट्स जो अपने हैदराबाद में हुए। जब बात अपने शहर की आती, वो भी रियल स्टोरीज की, तो सही में भी फटके हाथ में आ जाते। सिटी में लोकेटेड रियल हॉरर लोकेशंस, वहाँ के दीवारा आज भी खामोशी का शोर सुनते। क्या डरावनी कहानियां सिर्फ अफवाहें हैं या सही में वो जगहों पे कोई स्पिरिचुअल फोर्स है? लेट्स सी क्या सही है। फर्स्ट प्लेस, द कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस। हैदराबाद के एक पॉश एरिया कुंदन बाग में छुपा हुआ है एक घर, जिसको लोग बोलते द विचेस लेयर, यानी चुड़ैलों का घर। ये घर की कहानी जो है 2003 या 2002 के आसपास की है। यहाँ पे एक अम्मी और उनके 2 बेटियां रहते थे। बाहर के लोगों से कोई बातचीत नहीं, बिल्कुल अलग तलख, सलाम खैरियत कुछ नहीं। रात को घर के आजू बाजू वाले लोग देखते थे कि उन लोग रात में जो है तीनों मोमबत्ती लेके अपनी बालकनी में घूमते थे। तो ये सब देख के सब लोग नॉर्मली समझते थे कि वो लोग ब्लैक मैजिक करते। लेकिन हैरानी जब होती जिस दिन उनके घर में चोरी होती, जहाँ पे एक अम्मी और 2 बेटियां रहते। तो चोर जब अंदर घर में जाके देखा ना, उससे पूरे शहर की नींद उड़ गई। पुलिस वाले आए, गली वाले पूरे सुन पड़ गए थे, सोचने पे मजबूर हो रहे ने कि ऐसा क्या था वो घर में बोल के। तो सब आने के बाद मालूम हुआ कि वो तीनों जो है 6 महीने पहले से ही मरे हुए हैं। उनके बॉडीज जो है आखिरी डिकम्पोज्ड स्टेट में मिले। सोचो, 6 महीने से वो 3 डेड बॉडीज जो है घर में थे, और आजू बाजू वाले जो है वो तीनों को भी मोमबत्ती लेके अपने बालकनी में घूमते हुए देखते थे। आज के दिन ये घर जो है बंद है, लेकिन वहाँ के लोग बोलते कि अगर आप रात को घर के पास गए तो आपको अजीब आवाज़ें सुनाई दे सकते, या फिर तीनों की परछाई बालकनी में दिख सकती। ये जगह आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। आप लोगों को क्या दिखता? क्या वो तीनों कोई मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे थे, या फिर वहाँ पे सही में एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी? ये इंसिडेंट्स जो है लोगों को बहुत गहरे सोच में डाल देता। इसका जवाब तो वहीं कुंदन बाग के घर में दफन है। नेक्स्ट स्टॉप, लाइट्स, कैमरा, भूत। जी हो, अपन बात करने वाले हैं रामोजी फिल्म सिटी, इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो, जहाँ पे बड़े बड़े फिल्मों के सेट्स बनते और बेहतरीन फिल्म के शूट्स होते। लेकिन वहाँ की शोहरत जो है सिर्फ सिनेमा तक ही लिमिटेड है, उसके आगे क्या है सुनो। लोग बोलते कि रामोजी फिल्म सिटी जो है एक बहुत पुराने जंग के मैदान के ऊपर बनाए हुए है। निजाम्स और दूसरे किंग्स के बीच में वहाँ पे कई सारे खूनी जंग हुए थे, और वो मरे हुए सिपाहियों की आत्मा जो है आज भी वहाँ पे घूमती करते। यहाँ पे काम करने वाले लाइटमैन और जूनियर आर्टिस्ट कई बार स्ट्रेंज इंसिडेंट्स हुए बोल के रिपोर्ट भी करे करते। लाइटमैन जो ऊंची जगह पे काम करते थे, उनको ऐसा दिखता था कि कोई उनको पीछे से धक्का दे रहा, या फिर उनका कोई सामान नीचे गिर जाता था, या फिर उनको बार बार ऐसा महसूस होता था कि कोई इनविजिबल चीज या फिर कोई इनविजिबल आदमी उनको टच कर रहा। खास करके लेडीज चेंजिंग रूम और वॉशरूम में जो है बहुत सारे इंसिडेंट्स होते, जैसे कि दरवाजा जो है एकदम से खुल बंद हो जाना, या फिर एकदम से कोई मिरर में एक परछाई दिखना। तो ऐसे किस्से होते करते। कई बार सुनने में आया कि शूट पे जो है सेट पे जो भी चीज़ें एक तरफ सेटल करते थे वो अपने आप हट जाते थे करते थोड़ी देर के बाद, या फिर झूमरा लटकते ना सेट पे, वो कभी कभी अचानक से गिर जाते। लोग बोलते कि यहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जी जो है बहुत स्ट्रांग है, शायद इसलिए कि ये जमीन जो है बहुत साल पुरानी है और इसके ऊपर एक जंग का मैदान हुआ करता था। वहाँ पे जब भी कोई हॉरर मूवी का एक शूट होता तो ये सब इंसिडेंट्स की कहानियां जो है और ज्यादा बढ़ जाते वहाँ पे। रामोजी फिल्म सिटी, जहाँ पे दिन में जो है जबरदस्त एक से एक कहानियां बनते, लेकिन वहीं रात में सच्ची कहानियां डर का शक्ल ले लेती। तीसरा, द डांसर्स एंकलेट, हैदराबाद की शान गोलकोंडा फोर्ट, जिसकी हिस्ट्री इतनी खूबसूरत है और उतनी हॉन्टेड भी है। जब आप वहाँ पे खड़े हुए रहते तो आपको दिखता कि आप कई सारे कहानियां सुन सकते। गोलकोंडा फोर्ट की सबसे फेमस डरावनी कहानी है तारामती की। तारामती जो है दरबार में नाचने वाली थी, और सुल्तान अब्दुल्ला शाह उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। उनका महल जो है नीचे था और सुल्तान का दरबार ऊपर। फिर भी लोग बोलते कि तारामती की घुंघरू की आवाज जो है दरबार तक आती थी। लेकिन अब तारामती तो चले गई, लेकिन लोग बोलते कि आज भी उनकी आत्मा
शाम 6 बजे के बाद घूमती। एक बार सोच के देखो। फोर्ट के जो है सिक्योरिटी गार्ड्स और कई सारे विजिटर्स को बहुत बार रात में घुंघरू के आवाज़ आए, जैसे कि कोई डांसर आत्मा अभी भी वहां पे परफॉर्मेंस दे रही। कुछ लोग तो क्लेम करते हैं कि उन लोग फोर्ट के दीवारों पे तारामती की नाचती हुई छाया को भी देखे। और थोड़े लोग बोलते कि फोर्ट के अंदर अचानक से टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाता, ऐसा दिखता कि कोई उनको ऑब्जर्व कर रहे। गोलकोंडा फोर्ट जो है दिन में एक इतिहास सुनाता और वही रात में एक बेचैन आत्माओं का गवाह बन जाता। तारामती का प्यार तो अमर हो गया, शायद उनकी रूह जो है अभी भी एक परफॉर्मेंस की तलाश में है। क्या आप कभी वहां पे विजिट करें तो आपको घुंघरुओं की आवाज आई? रविंद्र नगर, द हॉन्टेड कॉलोनी। 90s के बाद से जो है ये एरिया हॉन्टेड कॉलोनी के नाम से बहुत फेमस है। लोग बोलते हैं कि वहाँ पे एक आदमी जो है घर में सुसाइड कर लिया था, उसके बाद जो है अजीबोगरीब चीजें होने लगे। यहाँ के लोकल लोग जो है बोलते हैं रात में वहाँ के खिड़कियां जो है ऑटोमेटिकली खुल बंद होते रहते हैं और कोई आत्मा बोलती कि यहाँ से चले जाओ। थोड़ा फिल्मी दिख रहा, लेकिन वहाँ पे विजिट करके देखो तो आप कुछ फील कर सकते हैं। वहाँ के लोगों से वो घर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोले कुछ लोगों को जो है आवाज़ें सुनाई देते और कुछ लोगों को नहीं, और ज्यादातर लोग वहाँ पे बाहर निकलना प्रेफर नहीं करते रात के टाइम। अब ये लाइन से समझ में आ रहा है कि थोड़ा बिलीव भी है और थोड़ा डिसबिलीव भी है। कब्रिस्तान, यूसुफैन दरगाह के नज़दीक, द विस्परिंग सोल्स। ये वो जगह है जहाँ पे लोग ज़्यादातर बोलते कि 12 के बाद यहाँ से गुजरना जो है सेफ नहीं है। कई बार जो है ड्राइवर्स और डिलीवरी बॉयज़ को कोई पीछे से आवाज़ भी दी है और जब मुड़ के देखे तो वहाँ पे कोई नहीं दिखा करते। तो चलो आगे की कहानी पे चलेंगे। गैर बंगला, द स्पिरिट्स ऑफ फिल्म सिटी रोड। लास्ट कहानी जो है एक पुराने बंगले की है जो कि फिल्म सिटी रोड के बहुत करीब है, जहाँ पे बोलते कि एक आर्टिस्ट की आत्मा जो है अभी भी एक्टिंग करती। यहाँ के लोग बोलते कि रात में किसी की आवाज़ सुनाई देती, जैसे कि लाइट्स, कैमरा और एक्शन बोलना, और एकदम से आवाज़ जो है साइलेंट पड़ जाती। भाई अगर ये बात सही है तो मैं वो फिल्म जो भी बना रही आत्मा मैं उसमें खत्ते काम करने वाला नहीं। हो सकता कि ये सिर्फ हवा है या फिर हमारे सोच का इल्यूजन, लेकिन हैदराबाद के हर कोने में जो है कुछ ना कुछ कहानियाँ छुपी हुई है। थोड़े सही हैं या फिर कुछ अफवाहें। अब जाएंगे आखिरी और सबसे चिल मारने वाली लोकेशन पे, वो है बंजारा हिल्स रोड नंबर 12। यह हैदराबाद का जो है सबसे पॉश एरिया है, लेकिन इसके चमक के पीछे जो है एक डार्क सीक्रेट छुपे हुए है। यहाँ पे रोड पे एक पुराना कब्रिस्तान है और नॉर्मली लोग जो है कब्रिस्तान से डरते, वो भी रात के टाइम। बट वो रोड पे जो भी जाता वो एक कुछ बोल ही नहीं सकता बाद में। ट्रक के ड्राइवर और कैब ड्राइवर्स और रातों में कोई भी जो फिरते, उन लोग कई बार अजीब इंसिडेंट्स जो है रिपोर्ट करे। कई बार जो है ये रोड पे लाइटों के खंबे के पास गाड़ी आते ही लाइटां बंद चालू होना शुरू हो जाते, जैसे कि कोई इनविजिबल आत्मा उसको कंट्रोल कर दी। कई बार जो है लोगों के गाड़ी का टायर अचानक से पंचर हो जाता, वो भी एक अजीब तरीके से, जैसे कि कोई कार को रोकने की कोशिश करे। कुछ लोग ये भी क्लेम करते कि उल्ला जो है रोड के बीच में एक सफेद परछाई को भी नोटिस करे, जो उनके गाड़ी के नजदीक आते ही गायब हो जाती थी। रोड नंबर 12 एक ऐसी जगह है जहाँ पे मॉडर्न सिटी की लाइफ और एंशिएंट जमाने की एनर्जी ओवरलैप करते हैं। वहाँ की रात जो है बिल्कुल अलग रहती, आपको एक हेवी और एक अजीब सी फीलिंग आती वहाँ पे, जैसे कि आपका फोन या कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक चीज जो है एकदम डिस्टर्ब हो गई। मैं तो एट द एंड यही बोलना चाह रहा हूँ कि वो रोड पे जो है स्पेशली रात के टाइम नहीं गए तो बेहतर है, अगर गए तो भी फट से निकल जाओ। तो भाई ये था हमारा सफर हैदराबाद के सबसे डरावनी कहानियों का। ये वीडियो में देखे अपन कुंदन बाग के बेचारे 3 आत्माएं, रामोजी फिल्म सिटी के सिपाही आत्माएं, गोलकोंडा फोर्ट में नाचती हुई तारामती और रोड नंबर 12 का एक मिस्टीरियस कब्रिस्तान। देखो भाई मैं ये कहानियां जो है ऑलमोस्ट पहले भी सुना और अभी ये वीडियो के लिए मैं कुछ रिसर्च करा यूट्यूब से और कई सारे आर्टिकल से, तो जो भी है मैं ऑनलाइन ही देखा, प्रैक्टिकली विजिट नहीं करा समझो। तो मे भी जो भी कहानियां बोला मैं सही भी हो सकते या फिर थोड़ी जगह गलत, या फिर थोड़ा इसको चढ़ा के बता रहे होंगे लोग। खैर मैं चाहता हूँ कि मेरी ये वीडियो जो है कोई ना कोई वहाँ के नजदीक एरिया से कोई ना कोई देख रहे ही होंगे। अगर देख रहे तो इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या मैं जो भी बोला वो सही है या नहीं है, नीचे कमेंट करके बताओ। तो चलो एक एम रखिए यहाँ पे, अगर ये वीडियो पे 500 लाइक्स आ गए तो मैं फिजिकली वहाँ पे हर जगह जो भी मैं लोकेशन बताया हर जगह जाके वहाँ के आजू बाजू वालों से मालूम करता हूँ कि ये सब सही था या नहीं था। अगर सही था तो आखिर कहानी थी क्या, या फिर मैं जो भी बोला वो सही है। जब भी जाऊंगा मालूम करूंगा जरूर।
अब एट द एंड सवाल ये उठता कि क्या आप ये कहानियों पे भरोसा करते? हैदराबाद, द सिटी ऑफ निजाम, जहाँ पे अपने दामन में जो है कितने सारे राज छुपे हुए हैं। शायद डर ये जगहों में नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग में है। लेकिन कुछ प्लेसेस और कुछ फीलिंग्स जो है आपको सोचने पे मजबूर कर देते कि शायद कुछ तो है जो अपन नहीं देख सकते और कुछ अलग ही फीलिंग है ये बोल के। अगर आपको कोई ऐसे ही डरावने कहानियां मालूम है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। कोई फिल्मों के कहानियां नको चिपकाओ, ठीक है? और जो भी है दिल खोल के सुनाओ कमेंट सेक्शन में। शोएब हियर बेझिझक सुनने के वास्ते। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और उससे पहले लाइक भी कर दो एंड डू सब्सक्राइब। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।